Welcome to Mishika classes. Our today's topic is matter and molecules. And in today's class, we are going to discuss about the introduction of this chapter. आज के चैप्टर का टॉपिक क्या है हमारा? मैटर्स और मॉलिक्यूल्स. और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर में? इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे इसकी इंट्रोडक्शन. क्या होते हैं मैटर और क्या होता है मॉलिक्यूल, ये आज हम जानेंगे इस वीडियो में. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मैटर? सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि मैटर किसे कहते हैं, मैटर क्या होता है. लेट्स नो दैट एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, कोई भी चीज है इस दुनिया के अंदर जो कोई भी स्पेस लेती है, जिसके पास कुछ भी जगह उसने ऑक्यूपाई कर ली है. मीन्स अब फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने लैपटॉप में काम कर रही हूँ, तो लैपटॉप ने स्पेस ऑक्यूपाई की है, मीन्स इट इज अ मैटर. मैं चेयर पे बैठी हूँ, तो चेयर पे बैठ के मैंने, चेयर ने क्या किया, लैंड पे कुछ स्पेस ले ली है, जमीन पे कुछ स्पेस ली है, दैट मीन्स इट इज अ मैटर. आई एम माई सेल्फ ऑक्यूपाइंग अ स्पेस, मैंने खुद ने भी स्पेस ले रखी है, इट मीन्स दैट इज अगेन अ मैटर. ओके, जो भी चीज है, जो भी कोई काम कर रहा है, कोई भी चीज है, वो सब के सब, किसी भी चीज ने कोई भी तरह की स्पेस ले रखी है, तो इट मीन्स दैट इज अ मैटर. एंड सेकेंड कंडीशन क्या है मैटर के लिए, दैट इट हैज मास, उसका कुछ ना कुछ वेट होना चाहिए. अब मैं लैपटॉप को कैरी करूंगा तो उसका कुछ ना कुछ वेट होगा ना. ये तो नहीं ना वेटलेस है वो, कुछ भी वेट है, चाहे वो लाइट वेट ही क्यों नहीं है, बट है तो ना वेट, दैट मीन्स इट इज अ मैटर. चेयर है, चेयर का भी कुछ ना कुछ वेट है, कुछ ना कुछ मास है, अगेन इट इज अ मैटर. मी माई सेल्फ, मेरा भी कुछ ना कुछ वेट है, तो इट मीन्स आई एम ऑल्सो मैटर. तो व्हाट इज अ मैटर? एनीथिंग दैट टेक्स स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड अ मैटर. कोई भी चीज है जिसका कुछ स्पेस है, कुछ मास है, जिसका कोई कोई ऑक्यूपाई करता है मास, उसका कुछ वेट है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे. ओके, मैटर का मतलब क्या हुआ, दोबारा से बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे तक कंटिन्यू रहती है ये चीज और समझ में नहीं आती क्या है. मैटर किसे कहते हैं? जो भी चीज कोई स्पेस ले रही है, कोई उसका मास है, उसको क्या कहेंगे, मैटर कहा जाएगा. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, दोनों ही चीजें किसके अंदर आती है, मैटर के अंदर आती है. बोथ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ मैटर. अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, लैपटॉप, चेयर एंड मी माई सेल्फ, यानी कि लैपटॉप का, चेयर का और माई सेल्फ, मेरा अपना. तो मैं कौन होगी, आई एम अ लिविंग बीइंग, मैं एक इंसान हूँ, आई एम अ लिविंग बीइंग, मैं सांस लेती हूँ, आई ब्रीथ, तो दैट मीन्स आई एम अ लिविंग, मैं लिविंग बीइंग हूँ. लैपटॉप और चेयर दोनों, दे कांट ब्रीथ, वो ब्रीथ नहीं कर सकते, दे कांट मूव बाय देमसेल्फ, वो अपने आप चल फिर भी नहीं सकते, तो इट मीन्स दे आर नॉन लिविंग थिंग्स. वो किस में आगे, नॉन लिविंग थिंग की कैटेगरी में आगे. बट दे बोथ ऑक्यूपाइंग द स्पेस, बट दे बोथ हैव अ मैटर. दोनों का कुछ ना कुछ स्पेस है, ऑक्यूपाई करते दोनों ही कुछ ना कुछ मास है, तो इट मीन्स दे बोथ आर मैटर, दोनों क्या है, मैटर. नाउ अब बात आती है मैटर बने किससे होते हैं. अगर क्वेश्चन अराइजेस, मैटर क्या चीज होती है, ये तो हमें पता चल गया. तो अब बात करते हैं हम एटम्स की, जो मैटर से बने होते हैं. मैटर बेसिकली बना ही एटम से. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, जो सबसे छोटी यूनिट है मैटर की. मीन्स अगर हम मैटर को माइक्रोस्कोप, कोई भी मैटर है, जैसे लैपटॉप का, चेयर का, या जो अपना एग्जांपल दिया, इनमें से हम कुछ भी ले लें एग्जांपल को, उसको मैं माइक्रोस्कोप के अंडर देखती हूँ, तो मुझे क्या देखती हूँ, छोटे छोटे यूनिट्स नजर आएंगे. दैट यूनिट्स इज कॉल्ड एज एटम, उसे हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं. तो व्हाट इज एटम? एटम किसे कहा जाता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम. सबसे छोटी यूनिट किसकी, मैटर की, उसे क्या कहते हैं, एटम कहते हैं. व्हाट इज एटम? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, सबसे छोटी यूनिट इज कॉल्ड एज मैटर. जो भी मैटर की सबसे छोटी यूनिट है, जिसको डिवाइड नहीं कर सकते, सबसे छोटी यूनिट है, उसे क्या कहते हैं, एटम कहते हैं. एटम को हम और क्या कह सकते हैं, एटम इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर. मैटर को बनाने वाला ही एटम है, क्योंकि सबसे छोटी यूनिट है ना. जब काफी सारे एटम्स जुड़ेंगे तो वो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, और मॉलिक्यूल्स काफी सारे जुड़ जाएंगे तो वो मैटर बन जाएंगे. तो व्हाट इज मैटर? सेकंड अगर डेफिनेशन पूछी जाए कि व्हाट इज एटम, एक तो डेफिनेशन ये होगी, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज एटम, सबसे छोटी यूनिट ही मैटर की क्या, एटम है. और सेकंड डेफिनेशन क्या होगी कि एटम इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर. एटम किसे कहते हैं, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर को कहते हैं, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर इज एटम. ओके,
तो दोनों ही क्या होंगी, दोनों की दोनों ही एटम की डेफिनेशन है. यू कैन लर्न एनी ऑफ वन, इनमें से आप कोई सी भी एक याद कर सकते हो. यू कैन राइट बोथ ऑल्सो, आप दोनों भी लिख सकते हैं, देन ऑल्सो इट इज करेक्ट. बट इफ यू आर लर्निंग एनी ऑफ देम, आप दोनों में से कोई एक ही याद करके लिख रहे हो, देन अगेन इट इज करेक्ट, तब भी ये पूरी तरह से सही है. सेकेंड थिंग, मैंने अभी अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर किसी मैटर को देखते हैं तभी हमें एटम नजर आएंगे. तो अगेन बात क्या हुई, वो एटम कैसे देख सकते हो, एटम्स कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आईज, हम अपनी आई से उसको नहीं देख सकते हैं. वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ ओनली माइक्रोस्कोप्स, हम उसको सिर्फ माइक्रोस्कोप्स में ही देख सकते हैं. इसको हम सेल्स कहते हैं. लिविंग बॉडीज के अंदर एटम नहीं कंसीडर करते, हम इसको सेल कहते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर इसको एटम कहा जाता है. बोथ आर द सेम थिंग्स. ओके, तो एटम्स कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आईज, एंड एटम्स को आप आंखों से नहीं देख सकते हो. ओके, तो मतलब अगर मुझे एटम को देखना है तो व्हाट आई हैव टू डू, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू यूज माइक्रोस्कोप. तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग क्या होती है, एटम्स कैन नॉट बी फाइंड इन फ्री स्टेट. एटम्स कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिल सकते. ओके, क्यों नहीं मिल सकते, बिकॉज दे ऑलवेज फाइंड इन द कंबाइंड फॉर्म. वो कभी अकेले ही नहीं रहते, वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं. दैट्स व्हाई दे कैन नॉट फाइंड इन फ्री स्टेट, वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिल सकते. द रीजन इज दैट, क्योंकि जब एटम्स, क्योंकि अकेले तो रह ही नहीं सकते, कोई भी चीज फ्री तो रहती ही नहीं है, तो वो हमेशा क्या कर देती है, ग्रुपिंग में बना लेती है, तो वो मॉलिक्यूल बन जाता है. दैट इज कॉल्ड एटम्स. ओके, तो व्हाट इज मॉलिक्यूल, अब मॉलिक्यूल किसे कहेंगे, वही हो गया ना, मैंने भी क्या कहा कि एटम कभी भी फ्री स्टेट में नहीं रह सकते. अगर वो फ्री स्टेट में नहीं रह सकते तो वो किस स्टेट में रहते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में. तो व्हाट इज मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल किसे कहा, मॉलिक्यूल का जब एटम्स ग्रुप बना लिए, ठीक है, मतलब एक से ज्यादा एटम्स एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, दैट इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल. तो व्हाट इज मॉलिक्यूल, ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल. व्हाट इज मॉलिक्यूल, ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल. मींस जब एक से ज्यादा एटम्स कंबाइंड हो जाएंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे. तो व्हाट इज मॉलिक्यूल, अ ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल. अब बात आती है कि वो ग्रुपिंग कैसे करते हैं. ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी एटम किसी से भी कनेक्ट हो जाएगा, नो, ऐसा कभी भी नहीं होता. दे हैव सम प्रॉपर्टीज, उनमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें वो मतलब अपना वो, हम जब भी कोई चीज है, मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग ही हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग भी है, हम वहीं पर ही मतलब फ्रेंड्स बनाते हैं ना अपने, जहाँ पर हमें थोड़ी कंपैटिबिलिटी लगती है, अदरवाइज हम किसी से बात ही नहीं करते हैं. वी आर सो मीन, हम कितने मीन है इस बारे में कि हम बात ही उन लोगों से करते हैं वेयर, जहाँ पर हमें लगता है कि हमारा माइंडसेट या कुछ ना कुछ हमारे में सिमिलैरिटीज मिल जाए. सेम ऐसे ही एटम्स भी हैं, जहां पर उनको अपनी जैसी ही कुछ प्रॉपर्टीज मिलती हैं, जहां पर उन्हें अपनी जैसी ही कुछ सिमिलैरिटीज मिलती हैं, दे आर दे फॉर्म अ ग्रुप. वहीं पर ही वो ग्रुप बनाते हैं, फॉर्म अ मॉलिक्यूल, उसी को ही मॉलिक्यूल्स कहते हैं. द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज सेम एज दैट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स. जो मैटर की प्रॉपर्टीज है वही मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होंगी और वही एटम की प्रॉपर्टीज होंगी. मीन्स कुछ ना कुछ उसमें क्या होगी, कनेक्टिविटी होगी, सिमिलैरिटी होगी, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से कंबाइंड होंगे. ऐसा नहीं होता कि कभी भी कोई भी एटम किसी भी एटम से कंबाइंड कर जाएगा. उनमें कुछ ना कुछ क्या होनी चाहिए, कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, तो प्रॉपर्टीज मैचिंग होनी बहुत जरूरी है, देन दे कैन फॉर्म अ ग्रुप, तभी वो ग्रुप बना सकते हैं. तो मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट. अब वो जब ग्रुपिंग बना लेते हैं तभी वो क्या बनाते हैं, अपनी फ्री स्टेट में, फ्री स्पेस में वो लाई कर सकते हैं. एटम जैसे फ्री स्टेट में लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो ग्रुप नहीं बना रहे, लेकिन मॉलिक्यूल तो बनता ही तभी है जब वो ग्रुप बनाते हैं. दैट्स व्हाई molecules can exist in only in free state. This is the example of a molecule. You can say that a matter, you can say anything. कैसे, ऑक्सीजन इज अ सिंगल एटम, ऑक्सीजन एक एटम है. सेकेंड एटम कौन सा, हाइड्रोजन है. तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बोथ आर द टू डिफरेंट डिफरेंट एटम्स, ये दोनों ही दो अलग अलग तरह के एटम्स हो गए. नाउ व्हाट दे आर कंबाइनिंग, दोनों ने कंबाइन करा, एक फनल सी मैंने बनाई जहाँ पे दोनों कंबाइंड हो रहा है, ऑक्सीजन भी कंबाइंड हो रहा है, हाइड्रोजन भी कंबाइंड हो रहा है. तो रिजल्ट में क्या मिल गया मुझे, वाटर मिल गया. तो व्हाट इज वाटर, वाटर किसे कहते हैं, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब दो चीजें मिलते हैं दूसरे से तो क्या बना देते हैं, वाटर बना देते हैं. द व्हाट्स द फॉर्मूला H2O. When two molecules of oxygen combined with one molecule of hydrogen, then water is formed. Sorry, when two molecules of hydrogen is combined with one molecule of oxygen, then it is a water. तभी मॉलिक्यूल वाटर बनता है. बाय मिस्टेक मैंने पहले गलत बोल दिया था. करेक्ट डेफिनेशन क्या है,
जब दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन का दोनों कनेक्ट होंगे, दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे, तभी क्या बनाएंगे, वो वाटर बनाएंगे। H2O मींस दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। दिस इज एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल। और यू कैन से मैटर बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। अभी जब बहुत सारा मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, इट बिकम्स अ मॉलिक्यूल मैटर। नाउ अब बात की जाए इनके यूनिट्स की। सबसे पहले होता है एलिमेंट्स। तो व्हाट इज एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट सबसे छोटा है। जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट था, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। देयर आर टू डिफरेंट एलिमेंट्स इन द वाटर। वाटर के अंदर दो अलग अलग एलिमेंट्स है, कौन कौन से, एक था हाइड्रोजन और दूसरा क्या था, ऑक्सीजन। When same kind of atoms form a matter, then it is called a element. तभी हम एटम एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, जब एक जैसे, जैसे मैंने कहा ना, ऑक्सीजन एक एलिमेंट हो गया और हाइड्रोजन एक दूसरा एलिमेंट हो गया, दोनों में से अलग अलग है ना, ऑक्सीजन अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, तब हम क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। लेकिन जब दो अलग अलग चीजें कंबाइंड होती हैं, मीन्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइंड हो गए, तब उसे हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड वाटर। तब इसे कहेंगे वाटर कहेंगे। when same kind of atom, जब एक जैसे एटम्स कंबाइंड होंगे, या तो हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन, सिर्फ हाइड्रोजन होगा या फिर सिर्फ ऑक्सीजन होगा, तभी हम उसे क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। when it is called when same kind of atoms form a matter, then it is called a element, तभी एलिमेंट कहा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ कंपाउंड। कंपाउंड किसे कहेंगे, जब डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। ओके, जरूरी नहीं है कि हर बार सेम ही हो और जरूरी ये भी नहीं कि हर बार डिफरेंट हो। ओके, जब जैसे दो ऑक्सीजन इकट्ठे हो गई, तीन ऑक्सीजन इकट्ठे हुए तो ओजोन बनाती है। ओके, जब थ्री ऑक्सीजन कंबाइंड हो क्या बन जाता है, ओजोन। देन अगेन इट इज अ कंपाउंड, तब भी हम इसे कंपाउंड कहेंगे। जब जैसे अभी मैंने बताया था वाटर का, दो टू हाइड्रोजन था और वन ऑक्सीजन था, तो वो क्या बन गया, वाटर बन गया, तो अगेन इट इज अ कंपाउंड, इसे भी कंपाउंड कहते हैं। when different kinds of atoms form a matter, it is called a compound। तब हम इसे क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे। चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो, दोनों भी हो सकते हैं। ओके, जनरली डिफरेंट ही होते हैं, दैट्स व्हाई वी टेक डेफिनेशन में हम डिफरेंट लेते हैं। नाउ बात की जाए प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर्स की प्रॉपर्टी किस चीज पे डिपेंड करती है, क्या क्या उनमें कंडीशंस होती हैं जिसको देख के वो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बनाते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मैटर। जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स किसे कहा गया, समझ में आ गया होगा। मॉलिक्यूल्स कहते हैं एटम जब ग्रुप बनता है तो उसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जो भी काम हम अब करेंगे ना वो सब मॉलिक्यूल्स के ऊपर ही होगा, एटम की बात नहीं करेंगे हम, बात ही मॉलिक्यूल्स की करेंगे। मॉलिक्यूल्स जो मैटर्स के होते हैं दैट आर ऑलवेज इन मोशन, वो हमेशा किस में होते हैं, मोशन में होते हैं। मीन्स मूव करते रहते हैं, एक जगह पर फिक्स नहीं रहते, वो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं। ओके, जैसे कहीं पर भी स्ट्राइक आउट करके तो वाइब्रेशन होगी, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, मूव करते हैं और अपने बिहेवियर शो करते हैं अलग अलग। अब वो कैसे शो करेंगे, कैसे मूवमेंट होगी, मोशन में कैसे आएंगे, ये समझिए। जैसे अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो जो मैटर के जो मॉलिक्यूल्स है, ओके, तो वो भी क्या करेंगे, वो ज्यादा फास्टली जो है वो मूव करना शुरू कर देंगे। और ज्यादा फास्टली मूव करना शुरू करेंगे तो जो मोशन के पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा फ्रीली वाइब्रेट करेंगे और जिससे उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मैटर आर इन ऑलवेज इन मोशन, वो इसीलिए मोशन में रहते हैं, तभी हो पाते हैं मोशन में। चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, कोई भी मोशन में क्यों है, सभी के सभी मोशन में रहते हैं। टेम्परेचर की इंक्रीज करने पे जो मैटर के मॉलिक्यूल्स है वो भी ज्यादा फास्टली मूव करते हैं, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर जाए तो वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, वो जम जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। ओके, तो वाइब्रेट नहीं करते। नाउ द स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर किस किस स्टेट में फॉर्म होता है। पहले तो बात होती है कंडीशंस क्या होती है जिसके अकॉर्डिंगली हमने डिफाइन करा है हमको, कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसके अकॉर्डिंगली हमने जो मैटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो स्टेट्स हैं, उनको डिफाइन करा है। सबसे पहले है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सबसे पहला क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, जो दो मैटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कितना फोर्स है, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, कि वो टाइटली बाउंड है, लूजली बाउंड है, ये बहुत ज्यादा लूज है, उनमें ताकत है आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की, नहीं है। और दूसरी चीज क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मींस दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना स्पेस है, वो एक दूसरे से बिल्कुल स्टिक आउट, बिल्कुल चिपके हुए हैं, या एक दूसरे से सेपरेट है, दूर दूर है। तो दोनों कंडीशंस डिपेंड करती हैं कि क्या कंडीशंस होंगी स्टेट ऑफ मैटर पर। पहली क्या है,
इंटरमोलिकुलर फोर्स और दूसरी क्या है, इंटरमोलिकुलर स्पेस। अब हम बात करेंगे स्टेट्स की, कौन कौन सी स्टेट्स है हमारे मैटर की। पहली कौन सी स्टेट है, द फर्स्ट वन इज सॉलिड। सबसे पहली कौन सी स्टेट है, सॉलिड। नेक्स्ट स्टेट क्या है, लिक्विड। सबसे पहले क्या सॉलिड है, उसके बाद कौन सी स्टेट आती है, लिक्विड आती है। आफ्टर दैट गैसेस, द थर्ड वन इज गैसेस। दीज आर द थ्री स्टेट्स, ये थ्री स्टेट्स है हमारे मैटर की, द सॉलिड, द लिक्विड एंड द गैसेस। ओके, अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे और आपको पता चलेगा कि व्हाट इज सॉलिड। दिस इज अ सॉलिड मॉलिक्यूल, ये सॉलिड मॉलिक्यूल है। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है कि जो मॉलिक्यूल, जो ये स्क्वायर है, दैट इज अ पीस ऑफ अ एटम, सॉरी पीस ऑफ अ मैटर, ये मैटर का पीस है। ओके, एंड जो आपको इसमें ओवल शेप के, जो पिंकिश टोन में जो ओवल शेप के आपको नजर आ रहे हैं, दैट इज अ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में हम लोग क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। यू कैन से दैट मॉलिक्यूल्स, उन्हें मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। ओके, देखिए सॉलिड में क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल टाइटली बाउंड हुए, दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं। ओके, तो सॉलिड में क्या होता है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, तभी वो एक दूसरे से क्या बिल्कुल स्टिक हुए हैं। आइदर यू कैन सी द लेफ्ट राइट और द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या बिल्कुल स्टिक हुए हैं, बिल्कुल चिपके हुए हैं। इसी वजह से ही जो है ना, इनकी फिक्स शेप होती है। सॉलिड्स की देखा होगा आपने, कोई भी सॉलिड ले लो सबकी फिक्स शेप होती है। इन दिस द मॉलिक्यूल्स आर द टाइटली पैक्ड। सबसे पहला क्या है, मॉलिक्यूल्स के आस में टाइटली पैक्ड है, दिख रहे हैं ना, बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए हैं। चिपके हुए मतलब क्या, दे आर टाइटली पैक्ड। सेकेंड थिंग क्या होगी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में अगर जितने ज्यादा टाइट होंगे तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या होगा, उतना ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होगा। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से स्टिक होंगे, एक दूसरे से चिपके हुए होंगे, उसमें उतना ज्यादा ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो क्या होगा, बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता है। अब एक तो वो टाइटली पैक हो गया, दूसरी चीज क्या होगी, वो एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग भी है। इसी वजह से क्या है, दे हैव फिक्स्ड शेप। इसी वजह से क्या है, वो उनकी जो शेप है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। अब जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं, कोई भी आप अपने सराउंडिंग में देखिए, सब के सब, योर बुक, योर नोटबुक, योर पेन, योर पेंसिल, एवरीथिंग हैव अ फिक्स्ड शेप। सबकी एक फिक्स शेप है, और उनका जिसकी फिक्स शेप है उतना ही उनका फिक्स्ड वॉल्यूम भी है। ये तो नहीं ना वेरी कर रहा है, तो दैट मींस दे हैज अ फिक्स्ड शेप एंड द फिक्स्ड वॉल्यूम। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से ही, क्योंकि वो एक दूसरे से टाइटली बाउंड है, टाइटली बाउंड होने की वजह से उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से क्या हुआ, उनकी जो शेप है वो भी फिक्स होगी। और अगर शेप फिक्स है तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। इसी वजह से उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से मूव नहीं कर पा रहे, वो वाइब्रेंट नहीं कर पा रहे, वो एक जगह पर फिक्स हो गए। तो दैट्स व्हाई दे डू नॉट अलाउ फ्रीली फ्लो। इसी वजह से जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे फ्रीली फ्लो, मतलब फ्लो नहीं कर सकते, वो इजिली बह नहीं सकते, एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते। ओके, तो इसके एग्जांपल्स क्या है, द ब्रिक्स ऑफ द टेबल, द बुक, नोटबुक, पेन, पेंसिल, चेयर, योर स्कूल बैग। ओके, एवरीथिंग इज अ सॉलिड। जो भी आपके आसपास दिख रही है सब चीजें क्या आपके सॉलिड। नाउ द लिक्विड। अब लिक्विड में आप देख रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, थोड़े थोड़े लूज हो गए। सॉलिड के कंपैरिजन में जो मॉलिक्यूल्स है इसमें क्या हो गया, थोड़े थोड़े क्या हो गए, लूज हो गए। थोड़ा थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, बीच में से थोड़ा थोड़ा जो बॉन्ड है उनका वो ब्रेक हो गया। ओके, फ्रीली फ्लो करना शुरू कर दिया। इन दिस द मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड। मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, लूजली पैक्ड है, मींस उसमें क्या होता है, सॉलिड के साथ बिल्कुल टाइटली पैक्ड है। अब क्या हो रहा है, लूजली पैक्ड है। अगर ये लूजली पैक्ड है, मींस बीच में अगर स्पेस आ रहा है, फ्रीली फॉल, अब तो टाइट तो बंधे हुए नहीं है एक दूसरे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, वीक पड़ जाएगा। वो तो टाइट बाउंड होंगे तभी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग था। लेकिन अब ये लूजली पैक होने की वजह से क्या हो गया, जिनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो गया, लूज हो गया, बहुत ज्यादा ही वीक हो गया है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर वीक। इसमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है। ओके, अब नेक्स्ट थिंग क्या है, अगर इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, ना तो लूजली पैक्ड है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो गया, वीक हो गया, तो क्या होगा इससे, दे डू नॉट हैव अ फिक्स शेप। इनकी कोई फिक्स शेप ही नहीं रहने की। अगर इनकी फिक्स शेप नहीं रहने की, लेकिन जो होती है, बट वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है, क्योंकि इतने भी ज्यादा लूज नहीं है कि वो इधर से उधर भाग ले। दे अलाउ फ्लो, ये फ्लो फ्रीली फ्लो कर सकते हैं। वाटर फ्रीली फ्लो करता है ना,
क्योंकि क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स को स्पेस मिल रही है मूवमेंट की, मॉलिक्यूल्स को स्पेस किसकी मिल रही है, ताकि ये वाइब्रेट कर सके, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर सके। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्रीली फ्लो तो ही कर पा रहे हैं, मूव तो कर पा रहे हैं, लेकिन इतने भी नहीं कर पाते कि इनको वॉल्यूम ही वेरी करना स्टार्ट हो जाए। तो इसका एग्जांपल्स क्या है, द वाटर, द मिल्क, द जूसेस विच यू ड्रिंक, जो भी चीज आप पी सकते हैं, पेट्रोल, द केरोसिन, यानी कि फ्यूल्स भी, वो सब के सब भी क्या आपके लिक्विड इन नेचर है। ओके, दैट आर द एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड। लिक्विड क्या है, जो लूजली पैक्ड होते हैं, इसी वजह से इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कमजोर हो रहा है और इनकी फिक्स शेप नहीं लेते। अगर इनकी फिक्स शेप नहीं होती तो शेप किसकी लेते हैं, जिस भी वेसल में डालोगे, जिस भी कंटेनर में हम डालते हैं, ये उसी की ही शेप को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। दे ऑक्यूपाई द शेप इन विच वी आर पुटिंग दैम, जिसमें हम डाल रहे हैं उसकी शेप को ही ले लेते हैं, बट दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द गैसेस। अब हम बात करते हैं गैसेस। गैसेस में आप देख रहे हैं मॉलिक्यूल्स और दूर दूर हो चुके हैं, मॉलिक्यूल्स क्या हो चुके हैं, और दूर दूर हो चुके हैं, कोई भी मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को टच ही नहीं हो रहा, नॉट इवन अ सिंगल मॉलिक्यूल, कोई भी सिंगल मॉलिक्यूल भी एक दूसरे को टच नहीं हो रहा। तो इसमें क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स दे आर फ्रीली पैक्ड। क्या होते हैं, कैसे होते हैं मॉलिक्यूल्स इसके, दे आर फ्रीली पैक्ड, फ्रीली पैक्ड होते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स फ्रीली पैक्ड हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वेरी वेरी वीक। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज वेरी वेरी वीक। ओके, अब जितने ज्यादा फ्रीली पैक्ड है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतना वीक हो गया। अगर उनका वीक है फ्री फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो अब वो शेप किसकी लेंगे, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर ओनली, ये भी कंटेनर की ही शेप लेते हैं, बट इनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं रहता, ये वेरी वॉल्यूम में भी कर जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वर्सेटाइल हो जाता है। अब जब भी इनका फ्रीली पैक्ड है, मतलब इधर से उधर, उधर से इधर, सब जगह जा रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा वीक हो चुका है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, दे अभी जहां देखेंगे वहां ये मूव कर जाते हैं, तो इनको इनका वॉल्यूम कैलकुलेट करना ही मुश्किल हो जाता है। इट डू नॉट हैज फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, इनकी ना तो फिक्स्ड शेप होती है ना फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर ओनली, ये किसकी शेप लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंटेनर की शेप ले सकते हैं। मीन जिस भी वेसल में आप डाल रहे हो, जिस भी यूटेंसिल का आप यूज कर रहे हो, जिस भी कंटेनर का आप यूज कर रहे हो, ये उसकी शेप को ले लेते हैं। अब इतने ज्यादा फ्रीली पैक्ड है तो दे फ्लो, यस दे फ्लो, वो फ्लो करते हैं। अब बात की जाए इनके एग्जांपल्स की, क्या एग्जांपल्स हैं इनके, द ऑक्सीजन, द हाइड्रोजन, the carbon dioxide gas, the methane gas, okay, the butane gas, the CNG gas, the LPG gas, all the gases nearby you, that is gases, सभी gases में आते हैं, okay, जो भी freely fall flow कर रहे हैं। okay, आज तो हमने जो पढ़ा है इसके अंदर, जो हमने डिस्कस किया है, that is the solid, liquid और gas क्या होता है। In next class we are doing the comparison of the solid, liquid and gas। अगली क्लास के अंदर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस का क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि कैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस में रिलेशन है आपस में। ओके, और ये पेपर में बहुत ही बार आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू। स्टिल यू हैव एनी कमेंट, यू कैन